तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। रानी अभी भी आई है और अम्मा जी ने उसके सामने भी मेरी बेइज्जती कर दी है। ऐसे कौन करता है? नरगिस भाभी, आप यहाँ पर हैं? हाँ बोलो। मैं तो आपको पूरे कार में ढूंढ रही थी। क्या हुआ है? कहाँ से आ रही हैं आप? जहन्नुम से। आप ताई जी के कमरे में नहीं थी? नहीं, रानी के कमरे में थी। जहन्नुम वहीं आ गई। क्या जरूरत थी रानी का कमरा खोलने की? यास्मीन, तुम इतनी बेखबर कब से रहने लगी हो? क्या मतलब? मतलब ये है कि रानी लंदन से वापस आ गई है। कब? वैसे ना इस कार के सारे लोग ना बड़े बेफैज है, किसी ने मुझे बताया नहीं। आखिरकार मैं भी इस कार की मेंबर हूँ। हैं? तुम कौन हो? हाँ? मेंबर, फैमिली मेंबर। हाँ, तुम ना इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि तुमने कब्जा किया है इस फैमिली पर। वैसे नरगिस भाभी, आपकी ना इस कार में कोई इज्जत नहीं बची, और जो थोड़ी बहुत इज्जत थी ना माई ने पूरी कर दी है। क्या माही ने? जी, पहले ना ताऊ जी आपसे कोई बात कर लेते थे, आपका हाल चाल पूछ लेते थे, और ताई जी तो आपसे बात करनी छोड़ दी है, बिल्कुल वखरी वखरी हो गई हैं वो। कहते हैं ना, शेर को भी सवा शेर मिल ही जाता है। अम्मा जी अपनी नाक में ना मक्खी भी नहीं बैठने देती थी। अब देखो पूरी माही की माही आके बैठ गई है। हाय, आप नहीं समझेंगी कोई भी बात। चले, मैं ना रानी से मिलकर आती हूँ। बड़ी आई, मेरे कान भर रही थी। इसको क्या पता मैं अपने कान रोज साफ करती हूँ। ठीक ही कहते हैं अब्बा जी, लड़कियों के नसीब ना भंवर की तरह होते हैं। मैं किसी और को तकलीफ तो नहीं दे सकती ना। ताई जी को अगर मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है तो मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। चली जाऊंगी। यार मेरी बात सुनो, चलो मैं घर में मौका देख के बात करती हूँ, तो तुम लोग तब आ जाना। ठीक है? ठीक है, मैं कर लेती हूँ बात। रानी, अच्छा रानी, यास्मीन भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तू? कब आई तू? चल, मैं ना तुझसे नाराज हूँ, मैं नहीं तुझसे बोलती। क्यों मेरी प्यारी यास्मीन भाभी, क्या हुआ? लो, मुझे तुमने बताया ही नहीं। क्या मैं गैर हूँ? यार मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने सरप्राइज दिया सबको। लो, मैं तो शॉक्ड हो गई। क्या? हाँ, शॉक्ड मतलब मुझे ना अचानक पता चला कि तू लंदन से वापस आ गई है। ओह भाभी, अब आ गई हूँ ना मैं। अच्छा, तुझे ना 2 साल के बाद देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी बात सुन, तूने माही को देखा? मिली है तू उससे? क्या माही? हर कोई माही के बारे में क्यों पूछे जा रहा है? रानी, तुझे नहीं पता, माही ना बड़ी चालाक लड़की है। ताऊ जी पे पता नहीं क्या जादू किया हुआ उसने, और ताऊ जी ना उसे अरमान की दुल्हन बनाने के लिए लेकर आए हैं। तो यास्मीन भाभी, बाबा कोई भाई के लिए कुछ बुरा तो नहीं सोचेंगे ना? हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रही है, वो हमारे बड़े हैं, सही फैसला करते हैं, गलत तो नहीं सोचेंगे। लेकिन तुम ताई जी को जानती हो ना, माही ना ताई जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ना तुम्हें पता, ताई जी जिसको पसंद ना करे क्या हाल करती है उसका। अच्छा, और माही अरमान भाई को पसंद है? जिस चीज का तो मुझे नहीं पता। हाय, अरमान की तो ऐसी हालत है, उसके सर पर ना 2 तलवारें लटक रही हैं, एक ताऊ जी की और एक ताई जी की। मुझे नहीं पता अरमान क्या फैसला करता है, माही से ब्याह करता है या माही वैसे जाती है। क्या भाभी, अरमान भाई कोई बच्चे तो नहीं है, उनको अपना फैसला सुना देना चाहिए अब। हाँ, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। क्या मतलब? यही के अरमान जो है ना, वो ताई जी के सामने अपना फैसला नहीं सुना सकते। लेकिन भाभी, जितना मैं अरमान भाई को जानती हूँ, वो करेंगे वही जो उनकी अपनी मर्जी होगी, देख लीजिएगा। हाँ, लगी शर्त। किस बात की शर्त है? उसका ब्याह होगा या नहीं होगा? रानी बीबी, वो ना माही बीबी घर छोड़ के जा रही हैं। ले, मैंने कहा था ना कि ब्याह नहीं होगा। तेरी कम अकली पे मातम कर रहा हूँ। बड़ी गल है भाई, हैं? अब मैं कम अकल हो गई? हाय हाय, वैसे भी मर्दों की आदत होती है औरतों को दबा के रखना। जब कुछ नहीं बन पाता ना तो उसे कम अकल बना देते हैं। और आप याद रखें कि मैं उन औरतों में से नहीं हूं, समझ आई ना? मेरे में दिमाग है, दिमाग। दिमाग होता तो तुम यूं अकेले माई को घर से बाहर ना जाने देती। दिमाग है, दिमाग। वो कहते हैं ना कि रिश्ते नाते आसमानों पे तय होते हैं,
और जमीन पे तेरे जैसी औरतें पैदा होती हैं इन रिश्तों को तोड़ने के लिए। बस भाई बस, अब इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, समझे ना आप। एक ईंट पुटो ना तो ऐसी 1000 माइयां निकल आती हैं। और मैं अपने पुत्र के लिए परी जैसी कुड़ी लेके आऊंगी, सोनी सजखी। हाँ जी, ए माई वर्गी नहीं, देख लेना आप। अच्छा तूने जो करना है कर ले, मैं जिस तरह माई को पिंड से लेकर आया था वैसे ही उसे छोड़ के आऊंगा। क्या हो गया आपको? इस उम्र में कहाँ थकोगे जाके? उसको दिलावर को बुलाओ, वो छोड़ के आता है। और कोई दिलावर शिलावर नहीं, वो मेरे यार की अमानत है मेरे पास, मैं खुद जाऊंगा उसे छोड़ने। हाय हाय, क्या हो गया आपको? मेरी बात तो सुनो। उतनी ने क्या जादू करके रख दिया इनके ऊपर। हाय बेड़ा कर रखी तो फिर दुल्हन बनकर आ गई है। शुक्र है जा रही है, कोई ड्रामा नहीं रचाया इसने। बाहर बेगम, अब तो तुम खुश हो ना? माही, वाओ माही, ये तो वो एब्सोल्युटली गॉर्जियस, कितनी प्यारी लग रही है ये। दुल्हन वाला ड्रामा ना इसने पहली किस्त में भी किया था, अब ना जाबी इसी गेटअप में वापस रही है। शी लुकिंग सो प्रिटी, मुझे तो माही पसंद है। मुझे भी माही बहुत पसंद। चुप कर। रानी पुत्र, देख मेरी ती, हर चमकती चीज ना सोना नहीं होती। अगर माही ने जाने का फैसला किया है ना, तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हैं? तो अब इसे जाने दे, ठीक है ना? अब भट्ट साहब जाएं, जाके माही को छोड़ के आए। आपको तो पता है कि हम मेहमानों की कितनी इज्जत करते हैं? ताई जी, ओ बस बस, ओ पता है मुझे, तूने यही कहना ना, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई मुझसे। तो भाई मैंने तुझे माफ किया है, वक्त बर्बाद ना कर, चल शाबाश, जा अपने घर। चलें ताऊ जी। चल बेटा चलो। अब्बाजी, रुके अब्बाजी, कहाँ ले जा रहे हैं माही को? माही वापस अपने घर जा रही है। अब्बाजी, माही कहीं नहीं जाएगी। अरमान पुत्र, ये क्या बोल रहा है तू? हैं? अम्मा वो ओए अच्छा अच्छा, मेरा पुत्र, इसकी तबीयत को तो मैं ही समझती हूँ, जानती हूँ मैं, बड़ा रहम दिल है तू। लेकिन पुत्र, माही अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, क्यों माही? आय हाय ताई जी, माई से पूछने की क्या जरूरत है, अब वो बेचारी क्या भूलेगी है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। ले भी माही, तूने अब ये कहना ना कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो भाई अब तू मुझे माफ कर दे, हैं? अगर कोई गलती हो गई, चल अब जा, शाबाश, नीवी नीवी होके निकल, चल। रुको माही, मत जाओ प्लीज। अब्बाजी, आपने मुझसे कहा था ना फैसला करने को, मैंने फैसला कर लिया। अम्मा, मुझे माही मंजूर है। और आखा थे। देखो भाई, बोले सदरुद्दीन पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिये का पुत्र भी बोले, देवता खून भी बोले। और पुत्र, तूने मेरा मान रख लिया। बस कर दे, ठंड पड़ गई आपको। माँ का मान तोड़ दिया इस नामुराद ने। चल छाटा तो मेरा। अम्मा मेरी बात सुनो। मैं तुझसे बात ही नहीं करती, और आपको तो मैं बाद में निबड़ लूंगी। हाथ धो अम्मा रुक जाओ ना अम्मा। ताई जी भाई मेरी मान बात जाएंगी तो सुने। मामा, आप फिक्र नहीं करें। और शब्बो, तुम बैग लेके जाओ माही का ऊपर। क्या शाबाश है, इसे कमरे जाके रख दे। चलो माही, तुम भी कमरे में चलो। ले जा बेटा, ले जा इसको इसके कमरे में जा। और ये कपड़े वपड़े उतार के नॉर्मल कपड़ों में आओ, ये तो रुखसती के कपड़े हैं, अभी नहीं होना रुखसत। चल शाबाश 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 शाबाश। ले भी अरमान पुत्र, मुझे भरोसा ही नहीं, फुल यकीन था कि तू मेरा मान नहीं तोड़ेगा।
अब्बा जी जो सही लगा मैंने वही किया। वो तो तूने सच्ची बात की है ना बेटा, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसलिए तू समझ के तूने जो कुछ कहा है वो ठीक है, इसका असर भी देख लेना। लेकिन अब्बा जी माँ बुरा मान गई है। ओ यार नहीं मानती बुरा, माँ भी कभी बुरा मानती है? अम्मी गड़ियल जी की है लेकिन मान जाएगी। कोई माँ अपने बेटे की खुशी में अड़ीच नहीं डालती, अड़ीच समझता, रुकावट नहीं डालती, उसके साथ होती है। देख लेना एक दिन वो भी तेरे साथ होगी। ला भाई, बड़े दिनों के बाद हंसा है मेरा पुत्र, तो इसी बात पे हो जाए 2 नानक शाही गिलास सरदाई के। तुम सबने चाहे हार मान लियो, फिर मैं हार नहीं मानूंगी, छोड़ूंगी नहीं माई को। ताई जी कहते हैं कि गुस्से में ना हीरा भी कोयला हो जाता है। ओए हाँ, तो कालक तो मल ही दिए हैं, मल दिए हमारे मुंह पे अरमान ने, नैश माही को पसंद करके। पर ये चिड़ी जो है ना, जितना मर्जी ऊंची उड़ान उड़े, पर दाना चुनने के लिए इसे नीचे आना ही पड़ता है। क्या मतलब? बड़ी जल्दी मतलब भी समझ आ जाएगा। मैं कुछ समझी नहीं। देखिए यास्मीन, मेरा ना पहले ही दिमाग ना घूम गया हुआ है, खराब हुआ हुआ है। अब इसको ना मजीद खराब ना कर। जा शाबाश। आप ना परेशान ना हो, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना ना, ठीक होगा नहीं, मैं ठीक करूंगी, बकल्लम खुद बहार बेगम। गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ना, ताला खोल ही देती है। कैसे? कैसे? तू मुझे पागल समझती? तो ये सारा कुछ ना फिर मैंने पहले से सोच के रखा हुआ था। अच्छा, तो आपने कुछ सोचा है फिर? हाँ जी, गुच्छे की आखिरी चाबी जो है ना, रानी साबित होगी। रानी? मैं समझी नहीं। भाई देख, और मान ने तो अपना फैसला सुना दिया ना कि जी मैं माही से शादी करूंगा, पर मेरा नाम भी बहार बेगम है, मैंने को नहीं होने देना। हाँ जी, मैंने अरमान की शादी से पहले ही ना खाला लौरन को बुला लिया कि भाई तो मेरी रानी के लिए ना कोई चंगा सा रिश्ता ढूंढ ले, अरमान की शादी से पहले रानी की शादी हो जाएगी। पर ताऊ जी ना ऐसा होने नहीं देंगे। अब देखे ना, अरमान तो बड़ा है ना रानी से, तो वो कैसे कहेंगे कि पहले अरमान की शादी ना हो? तो मुझे तो जानती है ना, तो फिर मैंने इड़ीची ये डालनी है कि वो तीते आनी है, वो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। हाँ, वैसे आप ना ताई जी ऐसा करें कि अरमान की और रानी की ना इकट्ठी शादी करवा दें। तेरे फिट्टे ही मुंह तेरा, खोते ही खूह में डाल दिया, नलायक ना हो तो। वो यही सब कुछ तो मैं नहीं चाहती कि हो, और तू मुझे कह रही है यही हो हैं? मैं उनकी शादी रोकने का कर रही हूँ और तू कह रही थी तो उनकी शादी साथ साथ करा दे। अरे ताई जी, आप मेरी गल समझी नहीं है। देखिए ना, रानी की शादी हो जाएगी उसका रिश्ता ढूंढने के बाद, और ना अरमान की शादी हम करा देंगे उजाला से। उजाला से? हाँ, मैंने ना उजाला को फोन भी कर दिया, मैंने उसे कहा कि तू आ जा, और वो आज आ भी रही है। उजाला जा रही है? जी। तो तूने मुझे बताया ही नहीं। अभी बता तो रही हूँ मैं आपको। हाँ बता तो रही है तू, पर ये जो अरमान है ना लम्मा, इसकी अकल गिट्टियों में है, ये नहीं मानेगा। ताई जी आप ना बस रानी की शादी की फिक्र करें, अरमान को मनाना ना मेरा काम, वो मुझ पर छोड़ दे कसम से। मना लेगी? वे नहीं, अब के को काम बिगड़ना नहीं चाहिए। नहीं ताई जी, अब ना मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, सब कुछ ना देखभाल कर बड़े ध्यान से करूंगी, आप फिक्र ना करें। चल ठीक है। अच्छा चले, मैं ना जरा किचन में देखूं क्या हो रहा है। चल जा फिर। ऐसा क्या करूं कि माही से जान छूट जाए मेरी। अब मैं भट्ट साहब को ना, क्या करूं मैं भट्ट साहब का? सबसे बड़ी इस काम में इड़ीच जो है ना, वो भट्ट साहब ही है, पर मनाना तो पड़ेगा ही ना। इन सब के लिए ना मुझे अपना रवैया बदलना पड़ेगा।
प्यार मोहब्बत से। वो बड़े कहते हैं ना कि प्यार से तो बड़े बड़े पहाड़ सर कर लिए जाते हैं, बट बादल क्या चीज है। I'm sorry माही, मुझे पता है मम्मा ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं रानी, अब्बा जी कहते हैं कि बड़ों की बात का ना कभी बुरा नहीं मानते। बड़े कभी गलत हो ही नहीं सकते। ताई जी ने अगर मुझे निकालने का फैसला किया है ना, तो सही किया होगा। जरूर मुझ में कोई खोट होगा। हाँ ठीक है, लेकिन बात भी तो की जा सकती है ना। आई डोंट नो उनको तुमसे क्या प्रॉब्लम है। नहीं रानी, हो सकता है मुझे लेके ना ताई जी के दिल में कोई गलत फहमी हो, लेकिन ताई जी कभी गलत नहीं हो सकती। सी, तुम कितनी अच्छी हो ना, इतना सब कुछ हो गया। खैर, अरमान भाई ने तुम्हें रोका है, तुम कहीं नहीं जा सकती। लेकिन रानी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये फाइनल हो गया कि तुम ही मेरी भाभी बनोगे बस। यू नो, मैं ज़्यादा दोस्तियाँ करती नहीं हूँ, बिकॉज लाइक आई डोंट लाइक बिग सर्कल्स। लेकिन तुमसे दोस्ती करके आई एम श्योर मुझे रिग्रेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अफसोस नहीं होगा। अफसोस? तुम इतनी भी तारीफ ना करो मेरी। दैट्स रियलिटी। खैर, अब तुम चेंज करो, मैं बाबा के पास जाती हूँ। ठीक है?